वो सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो बलूचिस्तान से आ रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब हैं और मूसा खेल के इलाके के अंदर बड़ी घिनौनी एक कार्रवाई हुई है और मुख्तलिफ़ मकामात पर BLE की कार्रवाइयों में 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। इसमें पंजाब से कुछ लोगों ने ट्रैवल किया था ज़ियारतों के लिए और उनकी गाड़ियां रोकी गई और गाड़ियां रोक के उन्हें कत्ल किया गया। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुछ जगहों पे जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें 21 दहशतगर्द वो मारे गए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। एक ही दिन में BLA ने मूसा खेल में, मस्तूंग में, बोलान में और कल्लात में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान वो भी इन सारे वाक़यात के अंदर शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 11 अफराद एक और वाक़े के अंदर शहीद हो गए हैं और जिसमें 6 शदीद जख्मी हुए हैं। जिन लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है बहुत बदतरीन फायरिंग थी और वहां पे गाड़ियों को भी आग लगाई गई। वहां पे एक नाका लगाया गया था, उसके बाद लोगों को गाड़ियों से उतार कर मारा गया है और 3 लोग उनमें शदीद जख्मी जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अब रियासत की पॉलिसी इसके बारे में क्या है? देखें, हम कभी सुनते हैं लफ्ज नाराज बलोच, ये एक अलग तरह की टर्मिनोलॉजी है, एक अलग तरह की डीलिंग है रियासत की। फिर हम सुनते हैं एक पॉलिसी आती है कि ये दहशतगर्द है और कभी कोई दहशतगर्द है, कभी कोई नाराज बलोच है। हमें एक्चुअली हम बलूचिस्तान पे फोकस ही नहीं कर पाए। जो मुझे समझ आ रही है, जो सियासी हुक्मरान है वो ये कहते हैं उनकी महरूमियाँ दूर की जाएं, सियासतदान ये कहते हैं, वहाँ के सरदार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर की जाएं, वहाँ पे जो लोग नाराज़ हैं उनके साथ बातचीत की जाए, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए और टेबल के ऊपर बैठकर कुछ लोग जो रियासत के साथ, रियासत के बीच में रहकर बात करना चाहते हैं उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन साथ ही साथ जो दहशतगर्द अनासर हैं उन्हें पूरी तरह से कुचला जाए, रियासती ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। हथियार उठाने की, लोगों को मारने की किसी के पास किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अब इस वाक़े के बाद हम ये देख रहे हैं जहां पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है, वहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वाक़े को एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। यानी उनके चंद लोग जो है वो इधर से ट्वीट कर देते हैं, कुछ वहां से बयान जारी कर देते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि इन दोनों की हुकूमत है। जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाई है, नून लीग उनके सपोर्टर है, जबकि जो वफाक में हुकूमत है वो नून लीग ने बनाई है और पीपल्स पार्टी इनके सपोर्टर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए यही सारे लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में एक सियासी जमात, एक जमहूरी सियासी जमात ने खराब नहीं किया, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको टैकल करना होगा और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे रियासत को निपटना होगा। बहुत सारी जगहों पे रियासत की अपनी गलतियां हैं उनको दूर करना होगा और बहुत सारी जगह के ऊपर एक कदम आगे बढ़ के सबको दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसमें एक वाकया मैं आपको याद दिलाऊं, आज का दिन भी है। आज से 18 साल पहले उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अकबर भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया था और उनके ऊपर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात लगाए गए थे। उसके बाद उनके ऊपर बम मारे गए और फिर वो गार के अंदर मौजूद थे, एक जगह उन्होंने पनाह ली हुई थी। तो अकबर भुट्टी साहब और उनके बहुत सारे साथी वहां पे जाँ बहक हो गए। उस दिन से लेकर आज तक, यानी उनके अपने कुछ ग्रीवियंसेस थे। कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे कि अकबर भुट्टी साहब का प्रॉब्लम क्या था, वो क्या मांग रहे थे, उनकी डिमांड क्या थी और परवेज मुशर्रफ साहब ने उनसे क्या वादा किया था, कौन लोग अकबर भुट्टी साहब से मिलने गए थे। जब अकबर भुट्टी साहब को कुछ बातों की यकीन दहानी करवा दी गई तो फिर हालात क्यों बिगड़े, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कौन वादा बार बार तोड़ रहा था। तो ये सारी चीजें किसी दिन आपके सामने रखेंगे। लेकिन अकबर भुट्टी साहब को कत्ल किया गया। अकबर भुट्टी साहब के कत्ल के बाद उस दौर के जो डिक्टेटर थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि अब बलूचिस्तान में कभी बदअमनी नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 18 सालों में हमने हजारों शहादतें देखी, हजारों कत्ल देखे और हमने बदतरीन बदअमनी का दौर देखा बलूचिस्तान में। लिहाजा जो चीज़ें सियासी प्रोसेस के जरिए से हल हो सकती थी उनसे भी हमने मौका गंवा दिया और अकबर भुट्टी के बाद से लेकर अब तक बलूचिस्तान में अमन नहीं आ रहा। दीगर बहुत सारे इसमें अवामिल हैं, कुछ गैर मुल्की अवामिल भी हैं जो वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखें तो गलती कहीं ना कहीं हमारी रियासत की भी है, हमारी अपनी पॉलिसी की भी है, जिसकी वजह से हम इन मामलों में अभी तक फंसे हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है, उनके लिए दुआ है कि वो कामयाबी से अपना ऑपरेशन मुकम्मल करें और जानी और माली नुकसान कम से कम अल्लाह करे वहां पे हो और बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो, वहां पे खुशहाली आए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत अपनी पूरी तवज्जो बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल की तरफ लेकर जाए और वहां के लोगों को स्टेक होल्डर बनाकर वहां के मामलात को हल करे। उसूली बात तो यह है।